नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दिलीप घोष का दावा, अगला चुनाव टीएमसी के लिए आखिरी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस के लिए अंत साबित होगा। घोष ने आरोप लगाया कि जैसे जनता ने भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण सीपीएम और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, वैसे ही अब टीएमसी को भी सबक सिखाया जाएगा। ढोल ताशों और जयकारों के बीच गणपति बप्पा को विदाई। अनंत चतुर्दशी पर शनिवार को मुंबई की सड़कों पर गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिली। भारी बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और जगह जगह ढोल ताशों की थाप और गुलाल की रंगत ने माहौल को भक्ति से भर दिया। लालबाग, गणेश गली और अन्य प्रमुख मंडलों की प्रतिमाएं विसर्जन यात्रा के लिए निकाली गईं। हर ओर भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले साल जल्दी आना के नारों के साथ अपने प्रिय बप्पा को भावभीनी विदाई देते नजर आए। भारत अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप और मोदी के बयान। टैरिफ और रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बेहद खास है और वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और रिश्तों को लेकर उनके सकारात्मक दृष्टिकोण की दिल से सराहना करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहद सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार जारी है और रिश्तों की नींव अब भी मजबूत बनी हुई है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। शनिवार को जलस्तर घटकर 206.47 मीटर पर पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह है कि 5 सितंबर की सुबह 207.33 मीटर पर दर्ज जलस्तर में गिरावट देखी गई है। मयूर विहार, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट और निगमबोध घाट जैसे निचले इलाके अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले घंटों में पानी का स्तर और घट सकता है। पंजाब के लुधियाना में बांध टूटा, भारी नुकसान। लुधियाना जिले के ससराली गांव में धुस्सी बांध टूटने से सतलुज नदी का पानी रिहायशी और खेती वाले क्षेत्रों में घुस गया। इस हादसे में करीब 1.72 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और अब तक 45 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देर रात गुरुद्वारों से लोगों को अलर्ट जारी किया गया और 15 गांवों के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। हरियाणा में घग्गर नदी का उफान। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और कैथल जिलों में घग्गर नदी ने तबाही मचाई हुई है। तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए। हालांकि राज्य के बाकी हिस्सों में बारिश कम होने के बाद अन्य नदियों जैसे यमुना, टांगरी और बेगना का जलस्तर घटकर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। स्थिति से निपटने के लिए बहादुरगढ़ में सेना को भी बुलाया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाव हादसा। लखीमपुर खीरी जिले के नखा क्षेत्र में 20 लोगों को ले जा रही नाव अधूरे पुल के पिलर से टकराकर पलट गई। हादसे में पिता पुत्री की डूबकर मौत हो गई, जबकि अन्य ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ लोग तैरकर किनारे तक पहुंच गए। यूपी पंचायत चुनाव में पद घटेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। नई नगर निकायों के गठन
और सीमा विस्तार के चलते इस बार जिला पंचायत सदस्यों के लगभग 40 पद कम हो जाएंगे। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के करीब 1500 वार्ड और ग्राम पंचायतों के करीब 4608 वार्ड भी घटने जा रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड 790 पेज की चार्जशीट। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बताया गया है। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों को भी हत्या का आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक यह मामला पूरे देश को हिला देने वाला था और अब अदालत में सुनवाई आगे बढ़ेगी। मुंबई धमकी मामला, नोएडा से गिरफ्तार आरोपी। उत्तर प्रदेश के नोएडा से मुंबई में धमाके की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अश्विन कुमार सुप्रा 50 के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसने लश्कर-ए-जिहादी के नाम से संदेश भेजकर धमकी दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे के अंदर नोएडा सेक्टर 79 से उसे दबोच लिया। उसके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं और अब उसे पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है। ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी, खतरे का निशान पार। भारी बारिश के चलते हथिनीकुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक और गोकुल बैराज से 1.22 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर चेतावनी सीमा से 3.3 फीट ऊपर पहुंच चुका है और जल्द ही 499 फीट का बाढ़ स्तर भी पार कर सकता है। इससे ताजमहल के निचले इलाकों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने एहतियातन ठार आश्रम के मेहरा नाहरगंज क्षेत्र के 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। आशंका है कि जलस्तर बढ़ने पर करीब 5000 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। पीएम मोदी नहीं जाएंगे उंगा, जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। इस साल होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा के वार्षिक उच्चस्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। 23 सितंबर से आम बहस शुरू होगी, जिसमें परंपरा के अनुसार ब्राजील पहले और फिर अमेरिका दूसरा वक्ता होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी का तोहफा, ग्रामीण बस सेवा और सस्ता किराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग के एक कार्यक्रम में ग्रामीण जनता के लिए नई बस सेवा की घोषणा की। योजना के तहत 250 नई बसें चलाई जाएंगी, जिनका किराया 20% तक कम होगा। हर डिपो की 10% फ्लीट जनता सेवा के लिए आरक्षित होगी। ये बसें 75 से 80 किलोमीटर के दायरे में गांवों तक जाएंगी। इसके अलावा सीएम ने 48 आरटीओ से जुड़े कामों के लिए 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की भी सराहना की। यूपी में शुरू हुई पीईटी परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी शनिवार और रविवार को आयोजित हो रही है। यह परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों में हो रही है और इसमें लगभग 25.32 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और परिवहन की विशेष तैयारियां की हैं। अतिरिक्त बसों और ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है ताकि परीक्षार्थियों को केंद्रों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। एलन मस्क बन सकते हैं पहले खरबपति। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर खरबपति बनने की ओर बढ़ रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ने एक नया पे पैकेज पेश किया है, जिसके तहत मस्क को लगभग $1 ट्रिलियन का मुआवजा मिल सकता है। यदि कंपनी अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लेती है, तो मस्क को कंपनी के करीब 12% अतिरिक्त शेयर प्राप्त होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पैकेज से मस्क की संपत्ति नया रिकॉर्ड बना सकती है। कनाडा से खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग का खुलासा। कनाडा के वित्त विभाग की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है।
रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी चरमपंथी समूहों समेत कई आतंकी संगठनों को देश से फंडिंग मिल रही है। 2025 मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये संगठन धर्मार्थ और गैर लाभकारी नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।